नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग अप विद दी ऑपरेटर्स। बेसिकली सी में भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड के लिए हम लिखते हैं दिस, और के लिए पाइप साइन, एंड नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन साइन। नाउ बेसिकली हम एक एक इनको करके देखेंगे कि एग्जैक्टली इनका रिजल्ट क्या आता है। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का क्या मतलब होता है कि सपोज अपने पास दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशंस में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। सपोज इफ वी टॉक अबाउट कि हमें एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में फॉर पीएचडी, सो दे आर आस्किंग कि आपको या तो आपको यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ट्रू होगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जबकि एक कॉलेज में रूल है या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है, तो इन दैट केस यू विल गेट दी एडमिशन। वेरएज नॉट का मतलब होता है कि जो आपने कंडीशन लगाई है उसका रिवर्स हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर फर्स्ट। आई हैव डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल्स num1 एंड num2। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता है एंड इसके अंदर इन दोनों का एडिशन स्टोर करवा लेते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट के लिए हमने देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट द रिजल्ट इज इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को जब हम वेरिएबल से कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वी यूज प्लस साइन। सिमिलरली माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड विल बी डेसिमल डिवाइड, फ्लोट डिवाइड होगा, एंड मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एज इट इज़ फर्स्ट नंबर ही रिटर्न हो जाएगा, और अगर आपका फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो प्रॉपर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट बचेगा वो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन for remainder. Let's execute this page. You can see the result is 30, the result is minus 10, the result is 200, the result is 0.5, the result is 10. राइट, ये सब आंसर जो आ रहे हैं आपके सेम लाइन में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, BR लगा देते हैं। अब आपको दिख रहा है 10 + 20 = 30, 10 - 20 = -10, 10 × 20 = 200, 10 divided by 20 will give you 0.5, and 10 modulus 20 will give you 10. 10 is smaller than 20 और 10 पहले आ रहा है, इसलिए मॉड्यूलस के केस में आपका फर्स्ट रिजल्ट एज इट इज़ आ गया है। अगर 20 mod 10 होता तो आपका आंसर आता 0, बिकॉज 20 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, जैसे मैंने यहाँ लिखा वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू num1 लेस देन num2। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। द रिजल्ट इज ट्रू। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की, या फिर हम इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। तो जैसे हमें पता है num1 10 है, num2 20 है, तो num1 दैट इज 10 इज लेस देन 20, तो आंसर क्या है, ट्रू है। हमें भी पता है इट इज़ ट्रू, तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर हम यहाँ पे num1 इज ग्रेटर देन num2, मतलब 10 इज ग्रेटर देन num2, जो 10 इज ग्रेटर देन 20, दैट इज रॉन्ग, मतलब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट इज फॉल्स। सो सिमिलरली अगर हम सारे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विथ
conditional statements. So I am saving this page with the name of condition.html. कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे हम यूज़ करते हैं तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। कि हमारे पास कुछ कंडीशन है, जैसे कि हमें चेक करना है दो नंबर्स से और हमें ये चेक करना है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो क्या रिटर्न करता है। वो ट्रू रिटर्न करेगा तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो कुछ और एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट आता है इफ़, एंड सेकेंड वन इज स्विच। तो अभी हम सबसे पहले इफ़ की बात करते हैं। इफ़ का क्या होता है स्ट्रक्चर, इफ़ वॉट एवर कंडीशन यू वॉन्ट टू पुट एंड अंडर ब्रेसेस योर ट्रू स्टेटमेंट्स। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या स्टेटमेंट्स रिटर्न होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। एल्स, एल्स मतलब इफ़ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगर ये चीज़ सही हो जाती है और ये चीज़ सही नहीं होती है तो वो किस में आएगा, एल्स में। मतलब यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आएंगे फॉल्स स्टेटमेंट। लेट्स कमेंट इट। ना मुझे ये देखना है कि जो नंबर मैंने दो लिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, उनको एग्जैक्टली अपन कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। सो इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, then what should it return? Document dot write num1 is greater. Else अगर num1 बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा होगा, num2। अपने केस में num2 बड़ा है तो अपना else पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज num2 is greater. कंडीशन डॉट html num2 इज़ ग्रेटर। सपोज मैंने num1 की वैल्यू इंक्रीज करके 100 कर दी। अब अपने केस में फर्स्ट कंडीशन रन होगी, दैट इज़ 100 इज़ ग्रेटर देन 20। कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, num1 इज़ ग्रेटर। और जब पहले अपने पास num1 की वैल्यू 10 थी, 10 इज़ ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स है। और फॉल्स के केस में वो हमेशा किस में आता है, एल्स पार्ट में। एग्जीक्यूट करवाते हैं एक बार, रिजल्ट क्या आ रहा है, num1 इज़ ग्रेटर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज कोई भी एक मैंने नंबर लिया है एंड आई वांट टू चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड। लाइक मैंने एक नंबर ले लिया 100 और मुझे चेक करवाना है इवन एंड ऑड। अब इवन एंड ऑड के लिए अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। मतलब अगर 2 से कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ num1 mod 2, मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, और इसका रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, num1 इज इवन। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, num1 इज ऑड। अब अपने केस में num1 की वैल्यू है 100, 100 mod 2 मतलब अगर अपन 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा num1 इज़ इवन। वेयरएज अगर यहाँ पर लेते हैं 5 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचता है, 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स के केस में वो एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा num1 इज़ ऑड। अभी अपने केस में आंसर क्या आएगा, num1 इज़ ऑड। वेयरएज अगर यहाँ पे सपोज हमने 50 लिया होता, 50 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, num1 is even. Hopefully this is clear. Now we are starting up with next conditional statement, that is else if, मतलब multiple conditions है हमारे पास। Now I've taken 3 numbers, suppose num1, num2 and num3. I want to check which one is the largest among these 3 numbers. कौन सा सबसे बड़ा है। अब इसमें कंडीशंस बहुत सारी हो गई क्योंकि हम num1 को पहले num2 से कंपेयर करवाएंगे, फिर num1 को num3 से करवाएंगे, उसके बाद इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। फिर num2 को num1 से, फिर num2 को num3 से,
फिर num3 को num1 से, num3 को num2 से, मतलब इस तरीके से 3 कंडीशंस लगेगी। तो यहाँ पे जब 2 से ज़्यादा कंडीशंस हो जाती है तो हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अब num1 को सिर्फ num2 से कंपेयर करवाने पे तो अपना हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, num1 को num3 से भी कंपेयर करवाना पड़ेगा। मतलब अगर num1 num2 से भी बड़ा है, एंड मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड num1 num3 से भी बड़ा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट num1 इज द लार्जेस्ट। else if num2 is greater than num1 and num2 is also greater than num3, तो क्या प्रिंट होगा, num2 is largest। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट इज थर्ड कंडीशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, num3 इज लार्जेस्ट। सी आई हैव नॉट पुट सेमीकोलन एनीवेयर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेमीकोलन लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाने में भी ये कोई एरर नहीं देगा। सो लेट्स रन दिस पेज। आवर आंसर इज num2 इज द लार्जेस्ट। अब मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, तो अपने केस में अब लार्जेस्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट वन, दैट इज 500 इज द लार्जेस्ट, num1 इज द लार्जेस्ट, you will get the output. Now how is it working? First of all you will check 500 is greater than 100, condition is true. 500 is also greater than 90, condition is true. It will execute this, then it will check 500 is greater than 100 is greater than 500, condition false है, then 100 is greater than 90, कंडीशन ट्रू है, बट यहाँ पे बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सिंस वन इज रिटर्निंग फॉल्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड एल्स पार्ट में जाएंगे तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, रीजन बीइंग कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, num1 इज द लार्जेस्ट। switch.html, when I started this tutorial I told you दो तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, एक तो इफ़ एंड दूसरा होता है स्विच। अब बेसिकली सपोज करो हमें ये देखना है कि अगर एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर्ड है, सपोज 1, अब मुझे प्रिंट करना है कि नम के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रेड प्रिंट होना चाहिए एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रीन एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लू प्रिंट होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, मतलब स्विच केस जो वर्क करता है वो इक्वालिटी के लिए वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर लाइक आई हैव टेकन अ वेरिएबल चॉइस एंड आई हैव पुट सम वैल्यू लाइक 10, नाउ आई विल राइट स्विच एंड पास दैट वेरिएबल नेम जिसके अंदर हम अपनी चॉइस डाल रहे हैं। अब चॉइस सिर्फ मैंने यूज़र फ्रेंडली वेरिएबल नाम रखा है, स्विच के अंदर भी क्या जाता है, वो उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम चॉइस डाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है उसका नाम चॉइस ही हो, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम केसेस बनाते हैं, लाइक केस अगर 10 है देन कोलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट हो जाना चाहिए रेड। हर केस के बाद यू हैव टू रिमेंबर टू पुट अ ब्रेक। ब्रेक मीन्स कि लाइन आपका जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये अगर केस आपका ट्रू हो गया, इन दैट केस वो इस कोड से बाहर आ जाएगा, हमें आगे के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली केस अगर 20 है तो प्रिंट हो जाना चाहिए ब्लू। ब्रेक अगेन, जस्ट कॉपी दिस, एंड केस अगर 30 है तो प्रिंट हो जाना चाहिए ग्रीन। ब्रेक। अब चॉइस की वैल्यू हमारे केस में क्या है 10, तो यहाँ पास होगा 10, केस 10, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने पर रेड प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब इन स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, और अगर बाहर कोई स्टेटमेंट होंगे, इन ब्रेसेस के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट होंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अभी अपन देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। रेड, राइट। और अगर हम चेंज कर देते हैं 100 में, अब 100 हमारा केस कहीं मैच नहीं हो रहा है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है।
तो जैसे कि हम देखते थे कि जब हम एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करवाते थे, एल्स में क्या होता था कि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एल्स की जगह होता है डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट चेक योर चॉइस। डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होता है, मतलब जब भी आप स्विच केस की बात करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट के अंदर आता है। सेकेंडली, इसमें हमें ब्रेक की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रेक हम सिर्फ केसेस में लगाएंगे, डिफ़ॉल्ट में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा विद इन द स्विच केस। चेक योर चॉइस क्यों? क्योंकि हमारे वेरिएबल चॉइस के अंदर क्या स्टोर है, 100 और 100 किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 20 डाल देते तो केस मैच हो रहा है, आंसर क्या आ जाता ब्लू। वेरएज अगर 200 डाल देते यहाँ पे या 201 कुछ भी डाल देते तो आंसर चेक योर चॉइस। सो इट वर्क्स फॉर इक्वालिटी। नाउ यू हैव टू रिमेंबर समथिंग, यू कांट पुट डेसिमल वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, मतलब आप फ्लोट वैल्यू अलाउड नहीं होती है स्विच केस में। उसके अलावा यू कैन यूज़ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, एनीथिंग, बट फ्लोट वैल्यू इज़ नॉट अलाउड। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।